वेलकम बच्चों, इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द पावर of a lens and power of combination of lenses. First of all, what is the power? It is the ability, or you can say tendency of a lens to converge or diverge the light rays passing through it. ठीक है, it is the tendency of a lens to converge or diverge the diverge the light rays passing through it इसमें से जो लाइट रेज पास हो रही है उसके लिए। ठीक है, तो अब यहां से क्या कि इट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, तो आपको ये पता है P इज इक्वल टू 1/f। अगर क्या है F इन मीटर है तो P क्या है जी, P विल बी इन डायोप्टर या कैपिटल D से लिखते हैं। इसी तरह से अगर F क्या है, F इन सेंटीमीटर है, तब क्या है P विल बी इक्वल टू 100/f। इज दैट क्लियर? मतलब सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में हुआ, उसको 100 से डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो अब ये हुआ। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर लेंसेज का कॉम्बिनेशन है तब के लिए क्या करेंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं बच्चों कि ये दो लेंसेज हैं, ये L1 हो गया, ये L2 हो गया। इसकी फोकल है, दिस वन इज L1, दिस वन इज L2, और इसकी फोकल लेंथ क्या है, हाँ, तो F1 और F2 है। और साथ में क्या है कि यहां अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा जी, दैट विल बी इक्वल टू ये u, ये L1 है, तो दिस विल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू u। अब यहां से कोई ऑब्जेक्ट गया के कारण से इमेज बनी जी, ये तो गया यहां से ऐसे, फिर इसके बाद अगर ये लेंस ना रहे तब तो ये यहां बनेगी इमेज। ठीक, अगर ये सेकंड लेंस ना रहे तब तो ये स्ट्रेट जाएगी, यहां पे बनेगी। पर अब क्या है कि अगर ये इसके कारण से भी ये क्या है, यहां बन जाएगी, तो दिस विल बी द फर्स्ट इमेज एंड दिस वन विल बी द फाइनल इमेज। ठीक है, तो ये क्या है, I डैश इज द इमेज इन एब्सेंस ऑफ इमेज ड्यू टू ओनली L1 इन एब्सेंस ऑफ L2। ठीक है, तो अब क्या है, इसकी डिस्टेंस को हम कर लेते हैं जी, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड V डैश, इस डिस्टेंस को हम V डैश कर रहे हैं, और दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड V फाइनल इमेज। इज दैट क्लियर? फाइनल इमेज की डिस्टेंस को V। तो अब क्या है, लेंस फॉर्मूला बाय, या कहिए यूजिंग लेंस फॉर्मूला यूज कर देते हैं जी। 1/f1 विल बी इक्वल टू क्या होता है, 1/v माइनस 1/u। u के स्थान पे तो ये u हो गया, v के स्थान पे v डैश हो गया, तो हो गया, तो ये मैटर खत्म, इतना ही। दिस इज द, यू कैन से दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब क्या है, यू फॉर, ये किसके लिए, फॉर L1 लेंस फर्स्ट के लिए, फॉर L2 के लिए कर देते हैं जी, क्या हो जाएगा, 1/f2। नाउ दिस इमेज विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट। ठीक, इसी साइड में इमेज है और इसी साइड में फाइनल, इसी साइड में ऑब्जेक्ट हुआ, ये तो दिस इमेज विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट, एंड इसी साइड में क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया, दिस डिस्टेंस V डैश विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एज ए रिजल्ट यू कैन से, तो यहां पे क्या है, 1/v माइनस 1/u। ध्यान दीजिए कि हेयर u इक्वल्स टू क्या होगा, u की वैल्यू माइनस v डैश,
Is that clear? u की वैल्यू माइनस वी डैश, so you can say 1 upon f2 will be equals to 1 upon v माइनस, और फिर माइनस माइनस के कारण से प्लस 1 upon v डैश. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड. आप क्या कर देते हैं, ये दोनों को ऐड कर देते हैं. 1 प्लस 2 कर दिया गया जी, तो क्या हो गया, ये क्या होगा अब 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 इक्वल्स टू, ये और ये कट जाएगा तो क्या निकला, दैट विल बी रिजल्ट 1 अपॉन u. इज दैट क्लियर? ये आया रिजल्ट. तो अब क्योंकि ये जानते हो कि दैट इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट फोकल लेंथ, ठीक है, दोनों की इफेक्टिव फोकल लेंथ, मतलब इनिशियल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फाइनल इमेज डिस्टेंस है, तब क्या है, इफेक्टिव फोकल लेंथ. तो इसलिए हम कह सकते हैं, सो यू कैन से P इज इक्वल टू 1 अपॉन f, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2, एंड 1 अपॉन f1 इज द फोकल लेंथ, सॉरी पावर ऑफ फर्स्ट लेंस. तो 1 अपॉन f1 के स्थान पे P1, 1 अपॉन f2 के स्थान पे P2. इज दैट क्लियर? सो यू कैन से दिस इज द फॉर्मूला फॉर इफेक्टिव फोकल लेंथ. पर किस कंडीशन में, अगर दोनों लेंसेज पतले हैं और साथ ही साथ बड़े थिन हैं और साथ ही साथ बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट में है. अगर दोनों लेंसेज के बीच कोई सेपरेशन कर दी जाएगी तब ये फॉर्मूले में थोड़ा सा डेविएशन आ जाएगा. ठीक है, अब बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस ऑफ इक्वल फोकल लेंथ आर प्लेस्ड कोएक्सियली इन कांटेक्ट विद, फाइंड द पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन. उसका दोनों का क्या है, पावर निकालना है और फोकल लेंथ निकालनी है. तो देखते हैं कि आपको पता होना चाहिए ये कन्वर्जिंग लेंस के लिए f1 कर लेते हैं, f1 इक्वल टू f कर दिया जाए. कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ f. तो इसी तरह से डाइवर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ f2 इक्वल टू माइनस f हो गया. तो नाउ ये क्योंकि दोनों के दोनों आर प्लेस्ड इन कोएक्सियली इन कांटेक्ट में रखे गए हैं, तब के लिए क्या है, जैसे ये देखिए, ये कॉनकेव हो गया जी और ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो गया. ठीक, तो ये कॉन्वेक्स हो गया, कॉनकेव हो गया. तो अब क्या है, इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, 1 अपॉन f विल बी इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2. तो f1 के स्थान पे जी 1 अपॉन f प्लस ये 1 अपॉन माइनस f. नतीजा क्या निकला कि 1 माइनस 1 बाय f. सो यू कैन से, ये देखिए इसको हम कैपिटल F कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि ये भी F है, ये भी F है, तो इसको हम कैपिटल F शो कर देते हैं, इफेक्टिव फोकल लेंथ. सो यू कैन से इफेक्टिव फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू F अपॉन 0, मतलब यहाँ कहिए है तो नॉन डिफाइंड बट इट विल बिकम इंफिनिटी. ठीक है, तो अब यहां से क्या है ये चीज, तो ये मत लिखे क्योंकि मैथमेटिक्स में कहा दिया जाएगा कि नॉट डिफाइंड. ठीक है, तो इसलिए क्या है, सो f विल बिकम इफेक्टिव फोकल लेंथ विल बिकम इंफिनिटी, एंड सिंस यू नो पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन f, तो क्या हो जाएगा जी, 1 अपॉन इंफिनिटी का मतलब पावर विल बी बिकम इक्वल टू 0. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. The radii of curvature of both surfaces of a lens are equal. If one of the surface is made plane by grinding, how will f and p change? f और p की नई वैल्यू क्या होगी? अब जैसे मान लीजिए कोई भी लेंस है, लेंस ये कॉन्वेक्स लेंस मान लेते हैं. ठीक है, तो अब क्या है, फर्स्ट केस तो ये हुई. अब सेकंड केस क्या है, इसके एक सरफेस को ग्राइंड करके प्लेन कर दिया गया. तो अब यहां पे क्या हो गया, दिस वन इज द सेकंड केस. ठीक, ये केस सेकंड, दिस वन इज द केस फर्स्ट.
है ना। तो अब यहाँ पे देखिएगा R1 की वैल्यू इधर, ये R1 इक्वल टू R प्लस में R रहेगा, और R2 इधर इस सरफेस के लिए इधर हो जाएगा, R2 विल बी इक्वल टू माइनस R। इसके लिए देखते हैं R, अब देखते हैं कि सेकंड में R की वैल्यू, R1 की वैल्यू तो ये फर्स्ट सरफेस के लिए प्लस R ही होगी, और R2 की वैल्यू क्या हो रही है, ये प्लेन सरफेस हो गया, तो इसलिए R2 की वैल्यू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे F की वैल्यू निकालेंगे, और इसके लिए देखते हैं फर्स्ट केस, क्योंकि आपको P ये 1/f इक्वल टू दैट इज इक्वल टू P पावर होता है, तो हम कह देते हैं P इक्वल टू 1/f इक्वल टू क्या होता है, म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये फॉर्मूला होता है। तो अब करना क्या है हमें कि इसमें हम कर देते हैं जी, सिंस फॉर केस फर्स्ट केस के लिए हमने कर दिया, क्या कर दिया जी केस फर्स्ट के लिए, कि R1 की वैल्यू R और R2 की वैल्यू माइनस R, ठीक है, R2 की वैल्यू माइनस R, तो इसलिए P इक्वल टू 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/r, दैट विल बिकम इक्वल टू, यू कैन से ये क्या हो जाएगा, P विल बी इक्वल टू 1/f, दैट विल बिकम इक्वल टू 2 म्यू माइनस 1 बाय r। दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब ये केस फर्स्ट के लिए, फॉर केस सेकंड कर देते हैं जी, फॉर केस सेकंड के लिए P डैश कर दिया जाए, P डैश इक्वल टू 1/f डैश, दैट विल बिकम इक्वल टू किसके बराबर होगा जी, फिर से वही फॉर्मूला, म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1, R1 तो है R ही, 1/r, फिर माइनस R2 के स्थान पे हमने क्या रखा, R2 के स्थान पे 1/∞ कर दिया। तो एज ए रिजल्ट देखते हैं, यहां बच्चों कर देते हैं ना, हाँ, तो अभी हाँ यहां आ जाएगा, तो P डैश विल बी इक्वल टू 1/f डैश, दैट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r। तो अब ये देखिए फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशन आया, ये क्या करते हैं, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, ठीक है, डिवाइड कर दिया गया, तब क्या होगा जी, P डैश बाय P, अभी F वाले को रहने दे रहे हैं, फिर क्योंकि आपको क्या है, F भी के लिए भी निकालना है, P के लिए भी, मतलब फोकल लेंथ और पावर दोनों के लिए करना है, तो वह P डैश बाय P विल बी इक्वल टू, P डैश के स्थान पे जी क्या, म्यू माइनस 1, और फिर डिवाइडेड बाय ये P के स्थान पे 2 म्यू माइनस 1, और R तो कट गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम इक्वल टू R2, सो P डैश विल बिकम P बाय 2, ठीक, सो यू कैन से पावर विल बिकम हाफ। अब क्या है, सेकंड केस जो फोकल लेंथ के लिए हम बात करते हैं, फोकल लेंथ के लिए बच्चों बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो अब 1 ये, अब यहां पे क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं, क्योंकि हमें f डैश ऊपर चाहिए, है ना, तो पर आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं, तो यहां से 1/2 कर दिया गया, तो 1/f इंटू 1/f डैश हो गया, तो दोनों को हो गया जी। अब ये म्यू म्यू कट जाएगा, तो यहां से 1/f का क्या आया, 2 इंटू म्यू माइनस 1 बाय r, और फिर म्यू माइनस 1 इंटू ये r, तो सो यू कैन से f डैश विल बिकम ट्वाइस ऑफ f,
इनिशियल फोकल लेंथ का डबल हो जाएगा। ठीक है, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां बच्चों एक कॉन्वेक्स लेंस दिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस सरफेस का भी r है और दूसरे सरफेस का भी r है। ठीक, और उसके साथ में ही दूसरा एक कॉनकेव लेंस है। ध्यान दीजिए कॉनकेव लेंस है पर ये क्या है, प्लेनो कॉनकेव है, एक साइड प्लेन है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और इसका भी ये रेडियस ऑफ कर्व, एक सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r है। ठीक है, नाउ फाइंड द, ये स्टेटमेंट में हो जाएगा पूरा और फिर इसके बाद फाइंड द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। पहले तो कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालनी है। दूसरी बात, ऑब्टेन द कंडीशन व्हेन दिस कॉम्बिनेशन एक्ट्स एज डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस की तरह से जब वर्क करेगा तब इसकी कंडीशन निकालनी है। थर्ड, कि ड्रा द रे डायग्राम फॉर द केस μ1 ग्रेटर देन μ2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 when the object is kept far away from the lens, लेंस से काफी दूर रखा जाए। ठीक है, तब आपको इमेज फॉर्म करनी है। तो अब हम बात करते हैं बच्चों, इसको पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब ये है इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में सबसे पहले हम देखते हैं कि लेंस मेकर्स फॉर्मूला आपको पता है कि 1/f = μ - 1 into 1/r1 minus 1/r2। ठीक, तो अब यहाँ पे इसको लेंस 1 कर देते हैं, इसको लेंस 2 कर देते हैं। तो फॉर दोनों के लिए इंडिविजुअल हम बात करेंगे। फॉर कॉन्वेक्स लेंस, ठीक, कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये देखिए जी बना भी दिए है ना। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इधर का ये r1 की वैल्यू क्या होगी, इधर होगी तो पॉजिटिव, r2 की वैल्यू इस तरफ होगी तो निगेटिव r। ठीक, और फिर इसके अलावा बाहर का ये इसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। ठीक, तो अब ये है एयर के रिस्पेक्ट में तो इसलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या है, म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो म्यू है म्यू के स्थान पे μ1 लिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्या कि ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 देन 1/f1, कॉन्वेक्स लेंस के लिए 1 कर दे रहे हैं तो 1/f1 विल बी इक्वल टू क्या, μ1 - 1 इंटू 1/r, फिर -1 ये माइनस और इसका भी माइनस लगेगा, यहाँ क्या +1/r। तो देन दैट विल बिकम 1/f1 विल बिकम इक्वल टू μ1 - 1 इंटू 2/r। तो ये क्या हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई जी। ठीक, तो अब आपको इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालनी होती है तो कैसे, 1/f1 + 1/f2 करोगे। तो दूसरे के लिए देखते हैं, फॉर प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉनकेव है ना, प्लेनो कॉनकेव लेंस, तो क्या हो गया जी, ये चीज, ये हम बात करते हैं दिस वन इज द। तो इसके लिए r1 की वैल्यू ये r1 = r, r2 = ये इंफिनिटी की 0, r2 = इंफिनिटी। ठीक, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ = μ2 है ना। तो अब क्या है, यहां से इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, सो 1/f2 विल बी इक्वल टू μ2 - 1 इंटू 1/r1 का मतलब 1/r, फिर माइनस 1/r2 का मतलब 1/∞। तो यहां से क्या हो जाएगा, 1/f2 इक्वल टू μ2 - 1 इंटू 1/r। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशंस को हम क्या है, ऐड कर देंगे, देन यू विल गेट द इफेक्टिव फोकल लेंथ, है ना। नाउ स्टूडेंट्स, इफेक्टिव फोकल लेंथ के लिए क्या है, एडिंग 1 + 2 कर दिया। तब क्या करेंगे, तो 1/f विल, f क्या है, इफेक्टिव फोकल लेंथ की बात करते हैं, तो 1/f विल बी इक्वल टू 1/f1 +
1/f1 प्लस 1/f2। तो यहां से क्या है, μ1 माइनस 1 इंटू 2/r, फिर प्लस यहां पे क्या है ये अब बच्चों थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ प्लेनो कॉन्वेक्स वाले केस में क्या होगा कि ये R1 जो है, R1 अपोजिट टू है ना, तो इसलिए R1 के स्थान पे निगेटिव लगेगा। R1 के लिए -R, यहाँ पे -R क्या हो गया, तो इसलिए ये -R यहाँ रहेगा, तो ये -R क्या है यहाँ आगे आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि हमने कर दिया जी, अब इसको क्या प्लस, फिर प्लस की बजाय माइनस लग जाएगा, माइनस μ2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r। ठीक, तो अब ये है, इसको पूरा सॉल्व करते हैं। 1/f इक्वल्स टू 2μ1 माइनस 2 और फिर माइनस μ2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय r। इज दैट क्लियर? तो अब क्या कहेंगे, अब यहां से ये पूरा का पूरा क्या हुआ, 1/f इक्वल्स टू 1/r तो कॉमन आया, फिर 2μ1 माइनस μ2 फिर -1। ठीक, तो अब इसी को हम क्या कहेंगे, अब इसमें क्या हो जाएगा, f विल बी इक्वल्स टू r/2μ1 minus μ2 minus 1. This will be the focal length of this combination. ठीक है, तो अब यहां पे ये कंडीशन दे रहा है कि सेकंड क्वेश्चन क्या है कि फाइंड आउट द कंडीशन फॉर विच दिस कॉम्बिनेशन विल एक्ट एज डाइवर्जिंग लेंस, है ना। हाँ, अब देखते हैं क्वेश्चन पार्ट बी क्या फॉर ये कंडीशन फॉर डाइवर्जिंग, कंडीशन फॉर डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस होने के लिए क्या कंडीशन होगी, f शुड बी निगेटिव, f की वैल्यू निगेटिव, तो r तो ये पॉजिटिव है ना, तो ये दिस शुड बी, ये निगेटिव होने का मतलब दिस शुड बी लेस देन 0, मतलब दिस शुड बी निगेटिव। तो T2 म्यू देन 2μ1 माइनस μ2 माइनस 1 शुड बी ग्रेटर लेस देन 0, तभी मतलब ये निगेटिव होगा, तभी ये इसकी वैल्यू निगेटिव में आएगी। ये निगेटिव करने के लिए क्या है कि अब देखते हैं कि ये कंडीशन, तो यहां से हम क्या है μ1 को 2μ1 इधर आ गया, दैट शुड बी लेस देन μ2 प्लस 1, तो μ1 शुड बी लेस देन μ2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 फॉर इट इज द कंडीशन फॉर बीइंग ये दिस कॉम्बिनेशन विल एक्ट एज डाइवर्जिंग लेंस। अब देखते हैं बच्चों इसके लिए रे डायग्राम कैसे बनाना है। अब बच्चों देखते हैं ये थर्ड कंडीशन क्या दी है कि ड्रा द रे डायग्राम फॉर μ1 ग्रेटर देन μ2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, अब ध्यान देना है कि इस कंडीशन के लिए रे डायग्राम बनाइए। तो अब आपको ये पता है कि इस कंडीशन के लिए क्या है, अगर μ1 लेस देन दिस था तो क्या होगा, दैट वाज एक्टिंग एज डाइवर्जिंग लेंस, बट इट इज ग्रेटर देन दिस, सो then the combination will act as क्या है, converging lens। ठीक, तो अब सिंपल सी बात है, कन्वर्जिंग लेंस के लिए रे डायग्राम बना देते हैं, है ना। तो ये हम क्या है पहले कॉन्वेक्स लेंस बना दिए, ठीक, और फिर इसके साथ ही प्लेनो कॉनकेव हो गया। अब यहाँ पे क्या है
कि आपको पता होना चाहिए कि अगर फार अवे से आ रही है लाइट रेज, अगर पैरेलल से आ रही है लाइट रेज, फार अवे का मतलब पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, तो इसका मतलब इट विल एक्ट कन्वर्ज एट फोकस, ठीक है, ये फोकस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट होंगी। दिस विल बी द रे डायग्राम फॉर दिस होल कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, इसी तरह से और भी बाकी सारे न्यूमेरिकल्स स्टडी कीजिए, है ना, प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।